जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम, प्लांट हार्मोन्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। और मेरी ये गुजारिश है कि जो भी नए जो विजिटर हैं, अगर उन्हें ये सेशन अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटो, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधों को मतलब आवश्यक क्यों है? देखिए, जिस प्रकार हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह जो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वो किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। कितने चीजों की आवश्यकता है? 4 चीजों की। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी होगी? तो पहली तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण है, इसका मतलब सबसे पहली जरूरत क्या है? प्रकाश की है। तो पहला क्या हो गया? प्रकाश। पहला क्या हो गया? प्रकाश। पहला क्या हो गया? प्रकाश की जरूरत है। दूसरा क्या हो गया? देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कहाँ कहाँ पे होता है? जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जो भी पेड़ का जो भी हरा भाग होगा, जहां भी हरा चीज प्राप्त होता है, वहां पर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा ही होगा। तो दूसरी चीज क्या होगी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए पहली चीज प्रकाश, दूसरी चीज क्या हो गई? क्लोरोफिल हो गई। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन जो बनता है वो कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को मिलाने से क्या बनता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो तीसरी चीज क्या जरूरत हो गई? जल की जरूरत हो गई। प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या जरूरत है? जल की जरूरत है। किस किस चीज की जरूरत होगी? प्रकाश की, क्लोरोफिल की, जल की। और ये जल किसके साथ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मतलब भोजन किसके साथ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चौथी चीज क्या होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन 4 चीजों की जरूरत होती है, प्रकाश की, क्लोरोफिल की, जल की और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश जो है, हमें ये पता करना है कि प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है? देखिए, प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अगर 1 से 2% भी मिल जाए तो उससे क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अब प्रकाश का मतलब ये नहीं होता कि धूप धूप नहीं। जिस चीज को आप बिना लाइट के देख पाए, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, अगर वो दिख रही है तो वो किसके कारण दिख रही है? सूर्य के प्रकाश के कारण। उस पे शरीर पर सूर्य का मतलब तेज धूप का पड़ना वो चीज अलग है, लेकिन कहीं भी प्रकाश होगा और आपको वो चीजें दिख पा रही होंगी, तो उस किसके कारण दिख पा रहे हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण वहां पे होगा। इसलिए 1 से 2% की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कैसे दे देगा आपको ऑप्शन? 10%, 20%, 30% या 40%। तो वहां पे आपको 10% मारना है। अगर रेंज में देगा 1 से 2%, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, तो वहां पे कितना मारना है? 1 से 2%। ठीक है। तो प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है? 1 से 2% की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को जब मिलाया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो पौधे हैं, ग्लूकोज को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो सेम ग्लूकोज ही इनका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इनका जो मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कह लीजिए या क्या कह लीजिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ग्लूकोज कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, ये क्या हो गया? मुख्य उत्पाद। और इसका जो गुण उत्पाद है, गुण मतलब दूसरा, जिसकी मतलब इन्हें जरूरत नहीं है, वो उसे क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो गुण उत्पाद कौन सा हो गया?
गुण उत्पाद क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। देखिए गुण उत्पादन समझिए, जैसे आप कुकर पे चावल जब चढ़ाते हैं मतलब उसको पकाने के लिए, तो उसमें प्रमुख रूप से आप किस चीज को करते हैं, चावल बनाते हैं उसमें प्रमुख रूप से, और जो सीटी बचता है वो क्या है, वो अतिरिक्त गैस को निकाल देता है। तो आपका काम क्या था, कुकर चढ़ा के सीटी बजाना या खाना बनाना, जाहिर सी बात है खाना बनाना। तो मुख्य रूप से मुख्य काम क्या हो गया, खाना बनाना, और जो गैस निकाल दी गई सीटी के माध्यम से वो गुण उत्पाद हो गया, दूसरा उत्पाद मतलब जो दूसरा भाग हो गया उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसी तरह मुख्य उत्पाद जो है, इसका मुख्य उत्पाद क्या था, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाना, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना, और गुण उत्पाद मतलब किस चीज को निकाल देना, ऑक्सीजन को निकाल देना। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश पौधों में अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं, अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती है। देखिए अपचयन या उपचयन जो होता है ना, ये मेन है बायोलॉजी का, बायोलॉजी में जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का। जब हम जूलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि पौधों में अपचयन और उपचयन दोनों होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो अपचयन किसका होता है, अपचयन किसका होता है, CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण, अभी प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य का, जाहिर सी बात है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, सूर्य के प्रकाश से करते हैं। हो गया। अब देखिए अब इसको समझते हैं आगे। अब प्रकाश संश्लेषण जो है कितने रंगों में होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में नहीं होता है, किस रंग में नहीं होता है, और ऑप्शन में रहता है आपका लाल, नीला, बैगनी और हरा। देखिए मैं मिटा देता हूं और ऑप्शन लिखता हूं। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण किस रंग में नहीं होता है, किस रंग में नहीं होता है। ऑप्शन है आपका लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है बैगनी और चौथा ऑप्शन है आपका हरा। तो किस रंग में नहीं होता है, तो बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है क्या कि लाल में नहीं होता है या नीला में नहीं होता है, बैगनी में नहीं होता है। अगर उनसे पूछा जाता है किस रंग में होता है तो फटाक से मार देते हैं हरे रंग में होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो हरा रंग होगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किस रंग में नहीं होता है, हरा रंग में नहीं होता है। देखिए आपको लगता है क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि पत्तों का रंग हरा है तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के कारण होता है। एक्चुअल में हरे रंग से होता ही नहीं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, नीला रंग में होता है और बैगनी रंग में होता है। इन तीन रंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरा रंग तो पत्तों का क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, लाल में, नीला में और बैगनी में। और सबसे अधिक किस में होता है, लाल रंग में होता है, और सबसे कम बैगनी में होता है। तो लाल से थोड़ा कम नीला में और बैगनी से थोड़ा ज्यादा नीला में। तो नीले में कैसा होता है, बीच का होता है। तो ये पूछेगा नहीं, आपसे ये पूछेगा सबसे ज्यादा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है या सबसे कम किस रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे ज्यादा लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है और सबसे कम बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए मैंने पहले बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब कितने प्रकाश की आवश्यकता है, 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश संश्लेषण की मतलब और इसका जो तापमान चाहिए, तापमान कितना, तो 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। तापमान कितना, 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। इतना होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। और देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो रफ्तार है, जैसे जो हम सांस लेते हैं ना, श्वसन जो लेते हैं, इससे 7 गुना तेजी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है।
जैसे आप जो सांस ले रहे हैं, अगर आप अपनी सांस पे ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा आप सांस ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं रुक रही है सांसें। तो बस एक नॉर्मल समझिए, जो आप सांस लेते हैं तो उसका 7 गुना रफ्तार में प्रकाश संश्लेषण होता है। कितने गुना रफ्तार में? 7 गुना रफ्तार में। चलिए आगे समझते हैं। एक बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने बोला प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो शाम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण शाम में भी हो सकता है, क्योंकि जो जो सूर्य का प्रकाश है वो शाम में भी आप देख रहे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जब तक आपको वस्तु दिखाई दे रही है सूरज की रोशनी के कारण, तब तक प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। सब तब तक क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका मतलब है कि शाम में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सिर्फ प्राकृतिक प्रकाश से होगा। ये नहीं कि आपने एक पौधा लगा लिया और चारों तरफ लाइट दे दी। प्रकाश का मतलब सिर्फ सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा कोई प्रकाश नहीं, सिर्फ सूर्य का प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिए, ना कि कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। किसमें होगा? प्राकृतिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा। नेचुरल जो लाइट आती है उससे प्रकाश संश्लेषण होगा, और जो कृत्रिम है उससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब एक बात बताता, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए और ऑक्सीजन को छोड़े, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और ये क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जब, तो इसमें सबसे ज्यादा जल का अपघटन होता है। किसका अपघटन होता है? जल का अपघटन होता है। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। क्या होता है? टूटना। तो ऑक्सीजन को छोड़ते समय किसका अपघटन होता है? जल का अपघटन होता है। और अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, और जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जल का अपघटन होता है। अब एक चीज और समझिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन को छोड़ा, ठीक। अब सबसे ज्यादा देखिए, जिसमें जितनी पत्तियां होंगी, मतलब जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, जितनी कम पत्तियां होंगी उतना ही कम प्रकाश संश्लेषण होगा। तो अब आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें ज्यादा पत्तियां होती हैं तो उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। और उससे भी ज्यादा आपने देखा होगा पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ में बहुत ज्यादा पत्तियां होती हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। इसीलिए आपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि आप जब दिन के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठिएगा तो आपको एक बहुत शांति सी मिलेगी। उसका कारण क्या है? सुबह के समय पेड़ के नीचे बैठने से आपका दिमाग शांत, इतना राहत क्यों मिलता है? क्योंकि जो वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल कर रहा है, जो आप श्वास छोड़ रहे हैं, आप जो श्वास छोड़ते हैं उसी से तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो जो जिस्ट है, वो सुबह के टाइम में जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हो वो बहुत शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, और वो जो ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं उससे जो मस्तिष्क है उसको बहुत ही शांति मिलती है। उसको क्या मिलती है? बहुत ही शांति मिलती है। इसलिए आपको जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको क्या होता है? बहुत अच्छा राहत महसूस होता है, क्योंकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। शुद्ध ऑक्सीजन जब भी मिलेगी मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहेगा। क्या रहता है? मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है। अब देखिए, अगर कहा जाए किसी से, बाबाओं से, बाबा अगर ये बात कहते कि सबसे कि आप आइए रोज सुबह बैठिए, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, मस्तिष्क बिल्कुल शांत होगा, कोई नहीं जाता। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि पीपल का पेड़ है, इसमें भगवान की मान्यता है, रोज आइए, जल चढ़ाइए, इसके चारों तरफ क्या बांधिए? वो कलेवा जो आता है, धागा, वो बांधिए, इससे आपका जीवन शांत रहेगा। एक्चुअली वो करना क्या चाहते थे? वो लोगों को सुबह सुबह के टाइम पे लाना चाहते थे ताकि लोग उसके आसपास रहें, वो वहाँ पे बैठे, वहाँ पे रहें, उससे उन्हें अच्छा मतलब क्या हो? ऑक्सीजन मिले और उनका दिमाग शांत रहे, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन से दिमाग को क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो वो एक प्रथा ही बन गई। आप देख रहे होंगे कि पीपल के पेड़ को टिका विका किया जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है कि बोलते हैं कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए,
उससे क्या होगा, भूत भूत पकड़ता है। एक्चुअली में भूत होता ही नहीं है। देखिए होता क्या है, आपको जब रात के समय क्या हुआ, वो तो भाई अब क्या करेगा, रात के समय तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, उससे जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की आपके शरीर में कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपका मस्तिष्क जो है वो मतलब लो फील करने लगता है। आपका लो फील करने के कारण आपको चक्कर आने लग जाते हैं। अब चक्कर आता है तो लोगों को लगता है कि भाई भूत पकड़ लिया, भूत है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक बात बताइए, सुबह के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, अब रात में फिर ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि जो चीज़ सुबह ले रहा है वो रात को छोड़ दे रहा है, रात को जो ले रहा है तो वो सुबह छोड़ दे रहा है, तो इससे फायदा क्या हुआ? तो देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जब प्रकाश जब तक रहेगा तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेगा, प्रकाश संश्लेषण करता रहेगा। तो शाम के टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, धीरे 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 वो ले रहा है जब तक प्रकाश है। लेकिन क्या हुआ, अचानक रात हो गई, रात हुआ, अंधेरा हुआ। अब क्या किया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उसके पास हो गई। अब उसको जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेना था उससे उसने ज़्यादा ले लिया, लेकिन क्या किया, ऑक्सीजन कम छोड़ा। तो अब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रखा है अब छोड़ेगा भी तो उसी को, ये थोड़ी है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया ऑक्सीजन छोड़ दिया, क्योंकि उसने प्रकाश की मात्रा में जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया था प्रकाश के समय पर, जब प्रकाश था, ऑक्सीजन छोड़ दिया था, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई थी। इसी कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा था कि अब जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तू निकल भाई, मेरे पास जगह नहीं है, तो निकल यहाँ से। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए वो निकाल देता है। तो अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। वो सिर्फ क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही कारण, जैसे एक तरह इस तरह समझिए, आपको मैं सुबह 10 रुपये दूँ और शाम को कहूँ वापस ले लो तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका उपाय क्या है, 100 रुपये देकर अगर मैं 10 रुपये लूँ तो कोई नुकसान है नहीं है। यही सेम प्रोसेस पेड़ पौधे का है। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में बस कुछ मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। लेकिन पीपल का पेड़ है जो अन्य पेड़ पौधों के हिसाब से, क्योंकि उसमें ज्यादा पत्तियां, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा ग्रहण किया तो उसी मात्रा में छोड़ेगा भी तो सही, तो इसीलिए वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मतलब ज़्यादा लेने के कारण वो क्या छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस पेड़ में होता है, तो सबसे ज़्यादा पीपल में, और उसके बाद बरगद में होता है। उसके बाद किस में होता है, बरगद में होता है। अब देखिए अब प्रकाश संश्लेषण जो मेन वो होता कैसे है, किस तरीके से होता है वो समझिए। ये तो हो गया जो ग्रुप डी या एलडीसी इनमें जो पूछा जाता है, इसमें पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो होता है तो सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की जरूरत है, 4 चीज़ों की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी जब लिखिएगा तब उसमें देखिए किस तरीके का होता है। ये मान लीजिए पत्ती है, मैं पत्ती बना रहा हूँ, ये पत्ती होगी। ठीक है, मैंने लीफ में पढ़ा दिया इसको, ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। वृंत, मार्जिन, एपेक्स सब मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, मैंने बताया था पहले भी लीफ में। ये क्या हो गया, रंध्र। ये रंध्र इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब ये रंध्र का क्या काम करता है, गैसों का विनिमय करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो किसके कारण हो रहा है, रंध्र के कारण हो रहा है, स्टोमेटा के कारण होता है। वो क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। यही गैसों का विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, आदान प्रदान। तो क्या कहते हैं, गैसों का विनिमय कौन करता है, रंध्र करता है। आप पत्ते पे देखिएगा, वो ऐसे नहीं नॉर्मल देखिएगा तो नहीं दिखेगा, उस पर एक छोटा सा धब्बा पाया जाता है। इस तरीके का छोटा सा एक धब्बा पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहचान कैसे होगी, आप एक पत्ता लीजिए, अगर पत्ते के आर पार दिख रहा है तो वो रंध्र हुआ, और जहां जिस एरिया से पत्ता आर पार नहीं देख पा रहे हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट। उस धब्बे को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहा जाता है, इस धब्बा है, इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट।
ये धब्बा क्या कहलाया? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, माइक्रोस्कोप के द्वारा इस पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखा। तो चलिए हम भी जूम करते हैं। तो जब जूम किया ये क्लोरोप्लास्ट, अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट हुआ। ये जूम करके ये क्लोरोप्लास्ट। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखा तो उन्होंने पाया कि ये दोहरी झिल्ली वाली, मतलब क्लोरोप्लास्ट में कैसा है, दोहरी झिल्ली है। झिल्ली को कहते हैं मेम्ब्रेन। तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है। और इसी के अंदर इसके अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। और इस लिक्विड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा। जब क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो पाया गया कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का, दोहरी झिल्ली का बना होता है। और उस झिल्ली के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसके साथ ही देखा गया कि यहाँ पर एक दो दीवारें पाई गई इस टाइप से। ये दो दीवारें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई गई। ये मतलब एक पिलर के समान थी। ये आप इस चीज को मत देखिए, बस खाली ये चीज देखिए। ये क्या थी? पिलर के समान थी। तो ये जो पिलर के समान थी इसको कहा जाता है ग्राना। क्या कहा जाता है? ग्राना। दो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पिलर दिखाई दिए, वो पिलर क्या कहलाए? ग्राना कहलाए। और आप जो ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये 7, किसी में 7 भी होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं। वो पत्तियों के अपना हिसाब किताब होता है। ठीक है। तो ये जो है, ये देखा, ये जो पिलर है ये छोटे छोटे थैलोकाइट, इसको कहते हैं थैलोकाइट। क्या कहा जाता है? थैलोकाइट। तो ये जो पिलर है ये किससे बना हुआ है? थैलोकाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? थैलोकाइट। तो ये जो है ये क्या है? थैलोकाइट। थैलोकाइट। तो अगर ये कहा जाए ग्राना के बारे में, ग्राना जो है क्या है? थैलोकाइट का समूह है। देखिए 6-7 थैलोकाइट से मिलकर क्या बना? ग्राना बना। क्योंकि जब एक के ऊपर एक थैलोकाइट को देखा गया तो इन्होंने किसका शेप ले लिया? पिलर का शेप ले लिया। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 ग्राना पाए गए। और ग्राना जो है थैलोकाइट का समूह होता है। ग्राना क्या होता है? थैलोकाइट का समूह होता है। अब जब इस थैलोकाइट में देखा गया तो इसके अंदर पाया गया क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या पाया गया? क्लोरोफिल पाया गया। और इस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया गया? मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया गया? मैग्नीशियम पाया गया। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि क्लोरोप्लास्ट कितने मेम्ब्रेन का होता है? तो डबल मेम्ब्रेन का, दोहरी झिल्ली का। जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्राना पाए जाते हैं? 2 ग्राना पाए जाते हैं, जो थैलेकाइट का समूह होता है। ग्राना क्या होता है? छोटे छोटे थैलेकाइटों का समूह, थैलोकाइट का समूह होता है। थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ग्रुप डी पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? तो सीधे मार दीजिए क्लोरोफिल जरूरी है। लेकिन जब आप बीपीएससी में पूछते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। क्या जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। मैग्नीशियम कम हुआ तो क्लोरोफिल कम हो जाएगा, क्लोरोफिल कम हुआ तो थैलोकाइट कम हो जाएगा, थैलोकाइट कम हो गया तो ग्राना कम हो जाएगा, और ग्राना कम होने के कारण क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ती झड़ जाएगी, वही पीली हो जाती है, झड़ जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से किस प्रकार हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि NADP क्या होता है, ATP क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अगर आज आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।